बिग बॉस के घर से अपने लाडले से मिलने के बाद अभिषेक कुमार की मां हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले इतने दिनों बाद जब आपकी मुलाकात हुई अभिषेक से, कैसे ममता झलकी, क्या कुछ हुआ, जरा बताइए। मैं क्या बताऊं, बहुत मतलब इमोशनल मोमेंट था और इतने ज़ोर से उसने हक किया और मैंने भी कि वो रोता रहा, मतलब 10 मिनट तक तो वो रोता ही रहा। चुप कराना मुश्किल था उसको, क्योंकि उसके ना इंतज़ार का बांध टूट रहा था। क्योंकि सबसे लास्ट में मैं ही गई थी, तो बहुत इमोशनल था, बहुत ज़्यादा। और आपने कैसे संभाला, क्योंकि आपको पता है अभिषेक इतना इमोशनल है। जब वो सब देख रहे थे, सबके फैमिलीज आ रही हैं, उनके नहीं आ रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा गार्डन एरिया में जाके बैठ गए थे। जब आप गई, कैसे संभाला? बस उसको गोद में ले लिया और जोर से हक कर दिया, बस संभल गया। एक माँ को तो बस एक प्यार ही चाहिए बच्चे को, वो तुरंत शांत हो जाता है। चलिए, क्या कुछ हुआ घर के अंदर, हम जानना चाहेंगे। बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि आपने ईशा के डैड को इग्नोर किया, उन्होंने बोला कि आपसे बात नहीं किया। बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही हैं, सच क्या है आप ही बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने किसी को इग्नोर नहीं किया। मैंने सबसे अच्छे से बात की, सब बच्चों से, सब पेरेंट्स से अच्छे से घुले मिले, अपना बात किए। मैंने किसी को इग्नोर नहीं किया। नहीं, अभिषेक के डैड नहीं आए, उन्होंने हालांकि बहुत सारे मैसेज वैसे ही दिए थे, वो क्यों नहीं आए? वो ना फ्लाइट में नहीं बैठ सकते, उनको भी फोबिया है। जैसे अभिषेक को है ना, मतलब उनकी हमारे ससुराल वालों के सबको ये प्रॉब्लम है। जैसे इसकी दादी को, अभिषेक की बुआ को, उसकी दीदी को, उसके पापा को, अब इसको, तो इस वजह से वो फ्लाइट में नहीं बैठ पाते। इसको तो हमने काउंसलिंग करवा के ठीक कर लिया था, तो अब वो बैठ पाता है, लेकिन वो फिर ट्रेन में आना पड़ता मुझे। तो इसलिए बोले कि इस बार जाओ, अगली बार जब चलेंगे तो एक साथ चलेंगे ट्रेन में, तो इसलिए नहीं आए। चलिए, हम अभिषेक की बात करें, पूरी जर्नी की बात करें। बहुत ही शानदार रही अभी तक जो जर्नी रही है, लेकिन जिस तरह से शुरुआत से ही, अगर घर के अंदर जब एंट्री किया उन्होंने, तभी से ईशा स्टेज पर ही जिस तरह से ब्लेमिंग करना शुरू किया, और घर के अंदर जाकर भी जो पूरा कनेक्शन बनाना, तोड़ना, और फिर जो सब कुछ हुआ उस पर पहले आप क्या करें। जब स्टार्ट में ही उन्होंने ये कह दिया कि सलमान खान के सामने ही बोल दिया कि उन्होंने मेरे साथ बहुत सारे एलिगेशन लगाए। एलिगेशन ही गलत थे पहले तो, है ना। आप नेशनल टीवी पे हो, वो तो सर ने ही क्लियर कर दिया था, अब मेरे को बोलने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप नेशनल टीवी पे खड़े हो, किसी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। जो चीज़ हुई ही नहीं है आप वो बोल रहे हो, तो कहाँ तक सही है ना। तो उसमें यही कहना चाहूँगी कि गलत था, बहुत गलत था वो। हाँ, अपने मतलब के लिए सब कुछ कर रहे हो, अंदर आ रहे हो, बुला रहे हो, है ना। फिर अंदर दोस्ती कर रहे हो, स्टेज पे बोल रहे हो दुश्मन है, मारता है, ये करता है, और अंदर आके दोस्ती कर रहे हो, अपने बेड पे बुला रहे हो, है ना। तो सारा ही गलत है। इसके अलावा जब अभिषेक और ईशा वापस फिर से कनेक्शन बनने दिखा, हल्का सा जो एक दूसरे के प्रति जो दिखा, कि उन्होंने बोला कि मैं तुझे ऐसे नहीं दे सकता, या मैं तुझे वोट नहीं, मतलब ऐसा नॉमिनेट नहीं कर सकता, बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर एक ब्लास्ट हुआ घर के अंदर समर्थ का, और समर्थ ने जिस तरह से आकर के सब कुछ किया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो क्या ही कहना चाहूँगी, पूरी पब्लिक ही देख रही थी, क्योंकि डिनाई कर दिया उसने कि मैं तो इसको जानती नहीं, कौन है ये, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये है, वो है। तो वहीं सब कुछ ख़त्म ही कर दिया उसने। आप ही क्या कर रहे हो ये। दोनों के तीनों की जब फाइट होती थी, हमेशा माँ बाप का नाम आता था। हाँ, सबसे पहले ये बताइए, जिस तरह से माँ बाप का नाम लिया गया, आप लोगों का दिल किस तरह से रोया? बहुत रोया मैं तो, पूरा मेरा बीपी इतना हाई हो गया था। मैं 4-5 दिन बहुत मतलब बेड पे ही लेट ही गई थी। फिर मैंने अपनी बेटी को ससुराल से बुलाया अपने आप को संभालने के लिए। बहुत बुरा हाल था मेरा, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और जिस तरह से ईशा और समर्थ ने ना बाप का मेंटल लोड, आप बहुत सारी वर्ड्स यूज किए आप लोग के बारे में, कि पापा कैसे तुझे मारता था, बहुत सारी चीजें हुई थी। वो सब गलत है, सब गलत है। टीवी तोड़ने वाली बात, थप्पड़ मारने वाली बात जब उसने बोली, तो हम एक दूसरे के मतलब सामने देख रहे थे कि ये कब हुआ था, हमारे घर में टीवी कब टूटा था। वो कहते मैंने कब थप्पड़ मारा था इसके सामने अभिषेक को। अरे बचपन में माँ बाप चलो डांट देते हैं, बच्चों को मार देते हैं, है ना, वो बात अलग है। और ऐसी चीज़ों पे कब मारा है मैंने तो वैसे ही नहीं अपने बच्चे को मारा। मैं तो प्यार ही बहुत करती हूँ उससे। तो ऐसा कोई कुछ हुआ ही नहीं। मैंने वहाँ भी उससे पूछ लिया था। अभिषेक ने बोला कि मैं सिर्फ इस लड़की की वजह से मेरी यह हालत हुई है। आपको कब पता चला कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और जब अभिषेक इस स्थिति में कैसे गए, उनका इस तरह से हालत कैसे हुआ कि बेड पर गए, 6 महीने अपने आप को सारी चीजें हुई?
उडारियाँ के सेट पे इनकी दोस्ती हुई थी, वहीं पे मिले थे। तो थोड़े टाइम बाद उसने बताया कि मम्मी मैं उसको पसंद करता हूँ ये सब। तो थोड़े टाइम बाद ही बोलता कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। तो बस तो हमें बताने लगा कि ऐसे ऐसे करके हो गया, अब मतलब अब दोस्ती नहीं रखना चाहता मैं। हमने फिर कहा कि ठीक है, नहीं रखना चाहता तो ठीक है भाई। तो फिर ब्रेकअप हो गया उन दोनों का। तो जब ब्रेकअप ही हो गया तो फिर क्या ही करना, टूट फिर- गया अभिषेक। हाँ टूट गया। और ये तो सच्चा प्यार करता था, तो ये नहीं मूव ऑन कर पा रहा था। बिल्कुल वो रातों को उठ के नींद में परेशान होता ईशा था, ईशा नींद नहीं आती थी उसको। फिर हमने डॉक्टर से सलाह ली, वो क्या कहते हैं काउंसलिंग करवाई। तो 1-2 शिफ्टों में वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया अपना। अब 2 साल हो गए, अब तो पूरी तरह से मूव ऑन हो गया। आपको उन्होंने ब्रेकअप की वजह नहीं बताई, लेकिन उन्होंने नेशनल टीवी पर ये कहा था कि हमारा ईशा और मेरा जो ब्रेकअप की वजह थी उसकी मॉम थी, क्योंकि उसकी मॉम को मैं नहीं पसंद था, बहुत सारी चीजें। ये सब मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं सेट पे बहुत कम जाती थी और मैं घर पे ही रहती थी। वैसे भी वो अप डाउन ही करता था, क्योंकि नज़दीक ही था ना सेट, तो घर पे ही आ जाता था। तो इतना मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। एक चीज और कहना चाहेंगे, जब बिग बॉस के अंदर थप्पड़ की गूंज हुई ना, उसके बाद टीआरपी भी बहुत बढ़ी है और लोग कह रहे हैं कि अभिषेक की वजह से टीआरपी बहुत आ गई है। सबसे पहले बताइए, जो थप्पड़ की गूंज हुई, आप कितनी खुश हुई? मैं खुश नहीं हुई थी, क्योंकि उसके साथ गलत ही पूरी बहुत दुनिया हुआ। खुश हो गई थी। हाँ, नहीं, गलत बहुत हुआ था उसके साथ। पोकिंग इतने लेवल तक बढ़ गई थी ना कि मतलब वो पोकिंग भी नहीं थी, वो बुलिंग थी। और ये माँ बाप का मेंटल लौंडा, मेंटल बार बार एक ही बात को रिपीट करना है ना। फिर उसके मुंह में टिश्यू डालना, ब्लैंकेट डालना, ये सब कहाँ तक सही है? तो वो तो नेचुरल था, वो तो लगना ही था थप्पड़। और जिस तरह से घर के अंदर से बाहर, मतलब बाहर गए और वापस जब री एंट्री हुई अभिषेक की, तो घर वाले बड़े नाराज हो गए, खासतौर से विक्की बहुत ज्यादा नाराज हुए। उस पर क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने अंकिता को ब्लेम किया कि तेरी वजह से घर के अंदर है, अगर तू ना बोलती तो शायद नहीं आ पाते थे। इस बारे में मैं अब क्या बोलूँ, मेरे को नहीं पता कि क्या बोलना चाहिए। नहीं, मतलब विक्की का गेम आपको कैसा लग रहा है? अच्छा है, अच्छा है, सब लोग अच्छा कर रहे हैं यार। लेकिन घर के अंदर वापस जब अभिषेक आए तो उनकी जो सबसे अच्छे जो दोस्त थे मुनव्वर, उन्हीं के साथ उनकी बहुत जबरदस्त झगड़ा हुआ। और ये कहकर हुआ कि जब मैंने अपनी बात कही तो तुझे बहुत बुरा लगा, उसके पहले मैं बहुत अच्छा लगता था तुझे। आपने देखा वो जब दोनों का झगड़ा हुआ था, मुनव्वर और अभिषेक का? हाँ देखा, पर मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब अभिषेक किसी से दोस्ती करता है ना तो वो पूरा दिल से करता है। तो वो अभिषेक को भी नहीं अच्छा लगा था कि मुनव्वर मेरे से क्यों ऐसे मतलब लड़ रहा है, वो भी किसी और के लिए। तो उसको अच्छा नहीं लगा। आप जब घर में गई, आपकी ईशा समर से कुछ बात हुई या आपसे मुलाकात हुई, क्या कुछ हुआ था, थोड़ा बताइए। नहीं, बात नहीं हुई, पर मतलब मिले हम अच्छे से। उतना बात नहीं हम किए, क्योंकि 1 दिन का टाइम था उसमें। फिर मैं 3 महीने बाद मिल रही हूँ अपने बच्चे से, तो सारा टाइम मैं अपने बच्चे को ही देना चाहती हूँ, इसलिए फिर मैंने उसको अपना टाइम दिया। हमारी ईशा के डैड से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा कि अभी तक हम समर को उसका सिर्फ दोस्त ही समझते हैं, और अभी गेम के बाद जब ईशा आएंगी बाहर, वो हमें बताएंगी तब हम डिसाइड करेंगे। आपको क्या लगता है, ये रिश्ता सिर्फ घर के अंदर तक रहेगा या फिर ये बाहर आने के बाद ये अब ईशा और समर का रिश्ता रहेगा? देखिए, ये उनके मतलब बाप और बेटी का रिश्ता है, तो वो लोग अपनी बेटी के साथ क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, वो तो उनका नज़रिया है। तो उस बारे में मैं कुछ कहना ही नहीं चाहूँगी। अंकिता के साथ फाइट अभिषेक की होती रहती है, और जिस लेवल पर होती है, अभी रिसेंटली अगर बात करें तो उन्होंने, अंकिता ने गाली तक दे दी और ये कहा कि मुझे मेरी सबसे बड़ी गलती कि तुझे मैंने वापस अंदर लिया। जबकि अभिषेक का यही कहना कि तू मुझे ले आई वापस, तो मैं तेरे सामने के हाथ जोड़ के बैठा रहा हूँ, मतलब एक तरह से ये बोला। इस पर क्या कहेंगे? नहीं भाई, वो चुप होने के लिए थोड़ी आया, अपने पॉइंट तो रखेगा ही ना। तो ये पहली बार नहीं हुआ कि अंकिता ने गाली दी है, पहले भी मिडल फिगर दिखाई है, उस टॉपिक पे बात भी नहीं हुई है। तो छोटी छोटी बातें अभिषेक की दिखती हैं और बाकी लोगों की नहीं दिखती है ना। मिडल फिंगर पे बात नहीं होनी चाहिए थी। आप जब घर के अंदर गई, अभिषेक ने और कुछ क्या बताया, किससे मिलवाया, क्या कुछ कहा, थोड़ा ये बताइए। सबसे मिलवाया, सबसे मिलके बहुत अच्छा भी लगा, और उसने कुछ बताया नहीं है, शांत आपने था, दिल की कोई बात जाते समय कुछ कहा? जाते समय मैंने उसको यही कहा कि स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग ऐसे ही खेलते रहो, बस
बिल्कुल अच्छा है वो। वीकेंड के बाद में जब सलमान खान आकर अभिषेक पर ब्लास्ट करते थे और ये कहते थे कि तू सब ये करता इसलिए है क्योंकि तू वीकेंड के बाद में चाहता ये बात हो, ये अच्छा लगता था आपको? सलमान खान डांटते हैं आपको? अच्छा लगता है, वो डांटते ही नहीं यार। मैं तो पहले भी बोली थी कि मैं क्या इतना अच्छे से समझाते हैं ना कि उतना अच्छे से तो हम भी नहीं समझा पाते। बहुत अच्छे से समझाते हैं उसको, हर पॉइंट अच्छे से बताते हैं उसको। और जो अभिषेक, मुनव्वर और आयशा की जो दोस्ती है, आयशा ने काफी सपोर्ट किया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? इन तीनों की दोस्ती बहुत अच्छी लगती है, एक साथ अच्छे लगते हैं तीनों, बहुत अच्छे लगते हैं। कोई तो दोस्त होना चाहिए ना। जी, लेकिन वहीं मुनव्वर और आयशा बहुत अच्छे दोस्त, मतलब दोस्त तो नहीं कह सकते बट एक बॉन्डिंग दिख रही थी। बट उनकी जो घर में उन्होंने जो ब्लास्ट किया एक तरह से अगर कहा जाए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि उनकी अपनी लाइफ है, तो उस बारे में तो कुछ मेरे को पता ये नहीं घर है। के अंदर आकर इस तरह से अपना क्लेरिफिकेशन या माफी मंगवाना आपको सही लगता है? मतलब जैसे सलमान ने कहा कि अगर तुम्हें चाहिए थी माफी तो तुम वेट कर लेती 1-2 महीना, आप अपना शॉर्ट आउट बाहर भी कर सकती थी। नहीं, उस पर मेरे को कुछ नहीं बोलना क्योंकि मेरे को उस टॉपिक पे पता ही नहीं है कुछ भी। जी, अगर पता होता तो कुछ बोलती भी, कुछ भी नहीं पता। जिस बारे में पता ही नहीं है उस बारे में मैं क्या बोलूँ। आपको किस तरह से फीडबैक मिल रहा है अभिषेक की मॉम की के तौर पर? कैसे कैसे लोग आपको कमेंट कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा बताइए। बहुत प्राउड फील होता है जब बोलते हैं कि ये अभिषेक की मम्मा जा रही हैं, अभिषेक के नाम से मेरे को जानते हैं ना लोग, तो मेरे को बहुत प्राउड फील होता है कि क्या मैं अपने बच्चे के नाम से जानी जा रही हूँ। तो ये हर माँ बाप का सपना है कि मैं बच्चे के नाम से जानी जाऊँ। एग्जैक्टली। हाँ। इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे, उड़ारिया के जो स्टार कास्ट हैं वो सारे लोग अभिषेक को ही सपोर्ट, ज्यादातर लोग अभिषेक को ही सपोर्ट कर रहे हैं, ईशा को नहीं कर रहे हैं। और प्रियंका ने भी बहुत सारा, अंकित ने भी बहुत सारा सपोर्ट में वर्ड्स लिखे, प्रियंका ने तो बहुत सारी चीजें कही। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? मैं यही कहना चाहूँगी कि बस ऐसे ही अपना प्यार बना के रखो। बहुत अच्छे हैं सब लोग, बहुत अच्छे हैं, अपना प्यार दो उसको और ऐसे ही अंकित और प्रियंका की। हाँ, वो बहुत स्वीट है, बहुत अच्छे हैं, वो मेरे बच्चों की तरह हैं। मेरे 2 नहीं 4 बच्चे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। और आप सोचिए अगर वो मेरा बच्चा गलत होता तो कोई सपोर्ट करता। जो अंदर से आ रहा है बाहर वो भी अच्छा बोल रहा है, उड़ारियों की पूरी कास्ट अच्छा बोल रही है। अगर वो गलत होता किसी भी पॉइंट से तो कोई अच्छा बोलता? साइड हो जाते यार, ये तो गलत है, क्यों बोलूँ मैं इसके, है ना। तो अच्छा लग रहा है मेरे को बहुत कि सब लोग इतना अच्छा प्यार दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, मतलब नाम नहीं लेना चाहूँगा, अभिषेक मतलब कास्ट के ही लोग हैं, अभिषेक को सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से लोग उन्हें बहुत ट्रोल कर रहे हैं, उनकी फैमिली तक पर जा रहे हैं। उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, फिर उन गलत है। ऑडियंस को समझना चाहिए कि भी अगर बच्चा गलत होता तो वो लोग सपोर्ट थोड़ी करते, तो ये सब ना करें तो अच्छा है। उनको ना तंग करें, वो बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हैं, उनको ना तंग करें, मैं तो यही कहना चाहूँगी। अभिषेक को हर कोई, मतलब घर में कई बार ये कहते सुना गया, या चाहे विक्की हो, चाहे अंकिता हो या ईशा हो, बहुत सारा कि तेरे को लड़की नहीं मिलेगी। और अभिषेक खुद ये कहते हैं यार मुझे से लड़की नहीं मिल रही है। जब आप ये सुनती तो आपको क्या लगता है दिल में, हाँ ये क्या हो रहा है मेरे बेटे के साथ? उसको पता ही नहीं है कि लड़कियां पागल हो रही है उसके लिए। Exactly. लाइन लगी है बाहर। लाइन लगी है बाहर, बस तू एक बार निकल के आ बाहर, देख कितना तेरे को लड़कियां पसंद कर रही हैं। वो अंदर है ना बेचारा, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा। वो सबकी बातें सुन सुन के ना वो थोड़ा डाउन हो जाता है कि यार सच में तो नहीं है, ये बात सच तो नहीं है कहीं। उन्होंने खानजादी के साथ जब उनका कनेक्शन बना था, उन्होंने ऊपर चढ़ के प्रपोज करने की स्टाइल की थी, और जिस तरह से द वे ऑफ मनाना, रूठना, झगड़ा, सब कुछ, उस पर आप तब लग रहा था कि कनेक्शन बन जाएगा दोनों का? नहीं, वो एक फ्रेंडशिप वाला ही था, जो भी था ना, वो जैसे एक फ्रेंड नहीं होता नहीं, वैसे अभिषेक वाला बोल था। रहे थे हाँ। कि मेरे अंदर ना वो फीलिंग आ रही है, मतलब अच्छा। इससे ज्यादा कुछ हो रहा है, तू रोक ले। इवन मुनव्वर साथ बात किया कि मैं रोक लूंगा अपने आप को, मतलब बढ़ रही थी कहीं ना कहीं। बढ़ रही होगी, पर मतलब वो नहीं जाना चाहेगा क्योंकि अभी उसको ना अपने काम पे फोकस है। अभी वो इन सब चक्करों में, क्योंकि इन सब चक्करों में पड़ चुका है वो, तो बहुत दर्द सहा है उसने, तो इन सब चक्करों में अभी नहीं पड़ेगा, इसीलिए वो अपने आप को रोक रहा था। जी। हाँ। कहते हैं ना कि दूध का जला छान भी फूक फूक कर पीता है। अगर अब अभिषेक को अपना किसी के साथ दिल लगाना होगा, आप सपोर्ट करेंगी, आप सब कुछ करेंगी, या अभिषेक खुद ही करेंगे, या आपकी पसंद से सब कुछ होगा, या अभिषेक खुद डिसाइड वो करेंगे? तो देखिए सिचुएशन के हिसाब से, अगर उसने लड़की पसंद कर ली तो मेरे को भी पसंद है। अगर वो मेरी, वैसे तो बोलता है कि मम्मा आपकी मर्जी से करूँगा, अगर उसको पसंद है तो हमें भी पसंद है। हम कोई मतलब वो नहीं करेंगे कि नहीं हमारी मर्जी से करो या कुछ।
कैसी लड़की होनी चाहिए? अब आपके हिसाब से आपकी बहू कैसी होनी चाहिए? मेरी बहू बिग बॉस के घर में है कोई ऐसा जो जैसी होनी चाहिए? ऐसे कुछ नहीं। मतलब कोई नहीं है, बट कैसी होनी चाहिए आपके हिसाब से? कैसी होनी चाहिए? उसको एक स्वीट सी प्यारी सी उसको संभालने वाली लड़की चाहिए, जो मतलब उसका अच्छे से ख्याल रखे, ऐसी लड़की उसको चाहिए। वो पार्टी वार्टी करने वाली, वो उसको पार्टी वार्टी नहीं पसंद है, जी। तो उसको ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो पार्टियां करती हो या ऐसा कुछ। घरेलू हाँ, टाइप। घरेलू टाइप, घर को जोड़ के रखनी है। हाँ, घर को जोड़ के रखने वाली लड़की चाहिए उसको। अभी तक जो गेम देखा आपने अभी तक घर के अंदर, आपको क्या लगता है कौन है सबसे जो तगड़ा, जो अभिषेक को टक्कर दे रहा है? कर मेरा बेटा ही है स्ट्रॉन्ग है। वो तो है, फिर भी रास्ते में रोड़ा आता है ना, जैसे कौन लगता है? अंकिता है, विक्की है या मुनव्वर है? या क्योंकि गेम में तो सब दोस्त है, बट जब आती है असली गेम खेलने की तब वहां पर कोई नहीं होता, कोई किसी का दोस्त नहीं होता। ये ऐसा घर है। आपके हिसाब से कौन लगता है टॉप 5 में? किसको देखती हैं आप? टॉप 5 में गिने लोग हैं, मनारा है, विक्की है, अभिषेक है, अंकिता है, मुनव्वर है, यही 5 लोग हैं। मनारा के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मतलब उनको बहुत बार बोला गया है, इनका पतंग है किसी की, है ना, बेबी सिटिंग या बहुत सारी बातें कही गई, फिर भी मनारा अपनी बातें रखती हैं और बड़े स्ट्रांगली रखती हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो बहुत स्वीट है। वो पता क्या है, घर ही ऐसा है कि मतलब वो माहौल ही ऐसा है, वहाँ कुछ है ही नहीं करने को, तो यही सब होगा। तो कोई भी गलत नहीं है इस बारे में, मैं ये नहीं कहूँ कोई भी गलत है, ये बोलता है वो बोलता है, हर कोई एक दूसरे को बोलता है, तो सब अच्छे हैं। बिग बॉस एक ऐसा घर है जहाँ पर पूरी लाइफ सबके सामने आ जाती है। आपको क्या लगता है जिस वे में अभिषेक की लाइफ, जिसमें फैमिली भी आ गई, सब कुछ आ गया, सब कुछ सामने आया है, कुछ नहीं बचा है, ये सही है आपके हिसाब से? इस तरह से आना था, आपने सोचा था कि इस तरह से सब कुछ हो जाएगा? नहीं, हमने कभी नहीं सोचा था। हमें तो ये था कि भाई जो घर के अंदर हो रहा है उस टॉपिक पे बात होगी। हमें कभी नहीं सोचा था कि बाहर की, क्योंकि वो भी बोल के गया था कि मम्मा मैं बाहर की, और पहल उसने कभी नहीं की। बाहर का टॉपिक वो नहीं लाना चाहता था अंदर, लेकिन जब आ गई तो फिर क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। आपको पता था पहले से कि ईशा भी जा रही है? हाँ, पता था। तो अभिषेक से बात भी तो, हालांकि उन्होंने बोला भी है, तो किस वे में बात हुई थी और आपको अभिषेक ने क्या बताया कि मम्मा ईशा भी जाने वाली है, तो कुछ हो जाएगा? नहीं, मैं क्या, इतना बड़ा मिल रहा है प्लेटफॉर्म, तो मैं क्यों बच्चे को रोकूं? तो मेरे को नहीं था, कुछ भी हो चलेगा, चलो ठीक है। अभिषेक से भी कई बार गलतियां हुई हैं, मतलब नो डाउट, हाँ। गुस्से में या जो भी जानबूझ कर रही हो। जैसे कि एक मैं बता रहा हूँ, जैसे मनारा को उन्होंने बोला परिणीति चोपड़ा का कार्बन कॉपी, बहुत सारी चीज़ों को लेकर बोला है, आपने वो देखा था, तब आपका क्या रिएक्शन था? नहीं, गलत तो नहीं था। अब कजन का वो बोलना तो कोई गलत बात है ही नहीं, मेरे को तो नहीं गलत लगा कि उसने उसको गलत ले लिया, तो क्या कर सकते हैं, पर वो गलत नहीं है। अब मैं मेरे को कोई बोलेगा कि इसकी तरह लग रही है मेरी कजन की तरह, तो मेरे को तो नहीं बुरा लगेगा, क्योंकि मैं उसकी बहन हूँ, तो उसके जैसी हूँ, तो इसमें बुरा लगने वाली तो कोई बात ही नहीं है। हाँ। आपके हिसाब से अभी कौन है बिग बॉस के घर में अभिषेक का सबसे अच्छा दोस्त, जो उसका सपोर्ट कर सकता है या है? कौन है? सब कॉम्पिटिटर हैं, कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई भी। ये फील करके आएंगे आप? हाँ, कोई दोस्त नहीं है, सब कंपटीशन है सब। लास्टली किसके हाथ में, मतलब आपका बेटा है, नो डाउट उसके फैंस भी यही चाहते होंगे, टॉप 3 में किसको आप देखना चाहते हैं? आप किसको देखना चाहते हैं कि 3 लोग स्टेज पे खड़े हैं या 2 लोग स्टेज पे खड़े रहें, और वो नज़ारा आप अभी अगर हमें बताना चाहें? 3 लोग, अंकिता, मुनव्वर, अभिषेक। क्या बात है। चलिए, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच।